इन्वर्टर मॉडल स्प्लिट एसी का वायरिंग समझेंगे, बिल्कुल जीरो से समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमने यहां तो पीसीबी को बिल्कुल अलग कर दिया है। ये स्प्लिट एसी का आउटडोर है, इन्वर्टर मॉडल की पीसीबी अलग है और इनडोर की पीसीबी अलग है। इसको हमने बिल्कुल अलग कर दिया, बिल्कुल जीरो से समझने वाले कि कैसे इसका कनेक्शन करें और कैसे ये चालू होगी। सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए हमने इसको खोल दिया है, बिल्कुल अलग कर दिया, बॉडी पहले से निकाल दिया ताकि आपका टाइम बचे। ये मेन पावर सप्लाई है, यानी मेन केबल है। अब ये जो मेन केबल है इसमें दो वायर होते हैं, न्यूट्रल और फेस। आप जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण बिना न्यूट्रल फेस के तो नहीं चलने वाला है ना। तो सबसे पहले ये ब्लैक वायर जो है ये न्यूट्रल का है, रेड वायर फेस का है, बिल्कुल जीरो से। अब ये न्यूट्रल है और फेस है, यहां से शुरू करते हैं। और ये लीड का जो दूसरा सिरा है यहां पर देख सकते हैं, ये हमारी मेन लीड है और मेन लीड के अंदर जो ब्लैक वाला वायर है, ये जो ब्लैक वाला वायर है देखेंगे एक कनेक्टर के पॉइंट पे है। इसी पॉइंट से ये ब्लू कलर का एक वायर निकला हुआ है और ये जो ब्लू कलर का वायर है ये जहां गया है वो न्यूट्रल पॉइंट है, यानी यहां पर लिखा रहता है ACN, यानी ब्लू कलर वाला न्यूट्रल है। वो डायरेक्ट हमें दिख भी रहा है कि ये हमारी मेन लीड है, यही हमारी मेन लीड है। और इसी मेन लीड का एक पॉइंट ये न्यूट्रल है, उसी ब्लू वाले में से पीसीबी में आया है, यानी ये जहां गया है वो न्यूट्रल का पॉइंट है। और जो दूसरा वाला वायर है हमारा, यहां पर देखिए इसी मेन लीड का ये जो रेड वाला वायर है ये फेस का पॉइंट है, यानी कि सबसे पहले न्यूट्रल और फेस दोनों इस पीसीबी को मिल रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर देख सकते हैं लिखा है, दिख रहा होगा कि ACL, यानी एसी का ये लाइट पॉइंट है, यानी जहां पे फेस की सप्लाई रहेगी। तो ये एसी का लाइट पॉइंट है और एसी का न्यूट्रल पॉइंट है। ये दो वायर तो हमारे वही हो गए। इसके बाद इसके अंदर यहां पर ढेर सारे तार आपको देखने में लग रहे हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये सारे तार किसी काम के नहीं है। एक तार तो देखिए एक यहीं छोड़ा हुआ है, ये हमारा है अर्थ का वायर जो बॉडी अर्थ के लिए काम में आता है, तो इसका अभी यूज नहीं करना है। इसके अलावा यहां पर देखेंगे एक हमारा ब्राउन कलर का वायर है और यहां पर लिखा है AC आउट। और ये जो AC आउट है ना, आउट ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये ब्राउन कलर वायर यहां से देख सकते हैं कनेक्टर के इस पॉइंट में गया हुआ है, यानी जहां से हम फेस आउट करेंगे। यानी देखिए ये जो लीड है ना ये आउटडोर में गई है, तो सबसे पहले न्यूट्रल जिस पॉइंट में आया ये पॉइंट यहां कनेक्ट होता है, इधर वाला यहां कनेक्ट होता है, तीसरा वाला तीसरे में और चौथा वाला चौथे में कनेक्ट होता है। तो न्यूट्रल वाला पॉइंट यहां से आउट हो रहा है ब्लू से आउटडोर के लिए, और यहां से देखिए ब्राउन वाला फेस जा रहा है जो कि रेड वायर बनके। और ये जो फेस वाला वायर है ये आया कहां से, ये लाइट आउट, यानी पीसीबी में एक पिन है जहां से आउट हुआ है। जैसे कि कुछ पीसीबीओ में यहां पे कंप्रेसर भी लिखा होता है। और उसके अलावा ये जो ऑरेंज वाला वायर है ये जहां से आउट हो रहा है यहां पर लिखा है देखिए सीरियल, कुछ में ये सिग्नल भी लिखा होता है, कुछ में केवल यस लिखा होता है। ये ऑरेंज वाला वायर है और ऑरेंज वाला वायर देख सकते हैं यहां पे सिग्नल है जो कि येलो कलर से जा रहा है। तो ये आउटडोर के लिए तीनों तार जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, मेन लीड है, न्यूट्रल है और यहां पीसीबी में है, फेस हमारा यहां पे है और लाइट वाला पॉइंट आउट होकर के फेस बन के जा रहा है। तो इस प्रकार से, और ये हमारा जो ऑरेंज वाला है ये कम्युनिकेशन वायर हो गया। अब देखिए ये तीन तार तो हमारे आउट हो गए। इस पीसीबी के अंदर और कौन कौन से पॉइंट होते हैं उसे भी समझ लेते हैं। इस पीसीबी के अंदर ये इतनी सारी पीसीबी है, ये केवल स्प्लिट एसी के इनडोर का है, आउटडोर तभी हमारा वहां है उसमें भी पीसीबी है। लेकिन इसको अगर समझते हम तो सबसे पहले समझेंगे इसके कनेक्टरों को। यहां पर देखिए एक कनेक्टर है और इस कनेक्टर में सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं लिख रहा होगा, क्या कुछ लिखा है, यहां पर लिखा है डीसी फैन। ये जो डीसी फैन मोटर के लिए कनेक्टर है और इसमें टोटल 5 वायर है जो कि फैन मोटर को चलाने के लिए है। देखिए इसके अंदर यहाँ पे फैन मोटर लगा होता है, तो ये उसको चलाने के लिए है। अब इसके अलावा इसके अंदर और भी कनेक्टर है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 कनेक्टर और है। ये जो दोनों कनेक्टर है स्विंग मोटर के लिए है। कुछ स्प्लिट एसी में 2-2 स्विंग मोटर लगे होते हैं, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2-2 स्विंग मोटर लगे होते हैं। इसमें क्या है, इसमें खाली देखिए यहाँ पर लिखा है वी स्विंग। वी स्विंग का मतलब वर्टिकल स्विंग और उस साइड में लिखा है एच स्विंग। एच स्विंग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्विंग। यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है वी स्विंग। वी स्विंग का मतलब वर्टिकल स्विंग और एच स्विंग का मतलब हॉरिजॉन्टल स्विंग। इसमें इस समय एक ही स्विंग मोटर लगा है जो कि वी स्विंग है, जो कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब इसके अलावा इसका दूसरा भाग देखेंगे, और भी कनेक्टर, यहाँ पर एक कनेक्टर है। इस कनेक्टर के पीछे देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, डिस्प्ले। मतलब जो इस स्प्लिट एसी का डिस्प्ले है ये उस डिस्प्ले के लिए पॉइंट भी यहाँ पर बना हुआ है, जैक लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं 2 कनेक्टर और हैं और ये दोनों हमारे सेंसर के हैं, जिसमें एक सेंसर पे अलग अलग सेंसरों पे अलग अलग इसका नाम लिखा हुआ है। यहां पर देख सकते हैं एक पे लिखा है क्वाइल और एक पे लिखा है रूम, यानी क्वाइल सेंसर हमारे क्वाइल सेंसर के लिए है और रूम सेंसर हमारे रूम टेम्परेचर सेंसर के लिए। रूम सेंसर का मतलब होता है ये एवापोरेटर के आगे लगा होता है जो रूम के कमरे के तापमान को सेंस करता है। और क्वाइल सेंसर हमारा देखिए इस प्रकार का यहां होता है जो किसी पाइप में लगा होता है, जो एवापोरेटर के क्वाइल को सेंस करता है कि जो एवापोरेटर है वो कितना ठंडा है, कहीं उसमें बर्फ तो नहीं जमी हुई है, वो ठंडा नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, या कितना ठंडा है। कुल मिला के एवापोरेटर के क्वाइल
को सेंस करने के लिए कॉइल सेंसर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारे इंडोर के इलेक्ट्रिक भाग हैं। अब आउटडोर में चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां से सप्लाई आउट हुई है, तीनों वायर, हमारा सबसे पहले न्यूट्रल है, फेस है और कम्युनिकेशन है। ये तीनों तार जा रहे हैं मेन लीड के जरिए और यहां पर आउटडोर में कनेक्ट है। और आउटडोर की जो पीसीबी है ना, ये तो बिल्कुल अलग है। देखिए, हमने इसको निकाल करके रखा हुआ है। अब हम इसका कनेक्शन करते हैं।